सर प्लीज आप कल वाली वो वीडियो जरूर डाल देना। जी। विशिष्ट वालक, वालकों के प्रकार में सबसे पहला क्या है, विशिष्ट वालक क्या होता है, इसकी बात करेंगे। ये सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, टॉपिक सारे क्वेश्चन है तो परीक्षा में आए हुए ठीक है, उनके ऊपर ही है। विशिष्ट वालक क्या होता है, या विशिष्ट शब्द से ही आप जानते हैं ऐसा वालक जिसमें प्रतिभाशाली बालक भी आता है, हैंडीकैप्ड बालक आते हैं, मंदबुद्धि के बालक भी आते हैं, ये बालक विशिष्ट बालक होते हैं। इसको देख लीजिए, विशिष्ट या असाधारण बालकों की तरह विशिष्ट असाधारण बालकों की तरह शिक्षा मनोविज्ञान तथा शिक्षा शास्त्रियों द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान तथा शिक्षा शास्त्रियों द्वारा अधिक ध्यान दिया गया अधिक ध्यान दिया गया जो बालक विभिन्न तरह की शील गुणों में सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, उन बालकों को विशिष्ट या असाधारण बालक कहा जाता है। उन बालकों को विशिष्ट या असाधारण बालक कहा जाता है। विशिष्ट या सामान्य बालक हम कहें, असाधारण बालक कहें, ये वह बालक हैं जो सामान्य बालक होते हैं या जो शील बालक होते हैं उनसे जो अलग हैं, उनको हम विशिष्ट बालक कहते हैं। अब इसकी विभिन्न परिभाषाएं हैं जिनसे आप समझ पाओगे कि विशिष्ट बालक क्या है। परिभाषा है क्रो एंड क्रो, ये बहुत आती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार विशिष्ट बालक की क्या परिभाषा है। क्रो एंड क्रो के अनुसार विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द
ऐसे गुणों या ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है। किया जाता है जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित करता है। तो प्रो एंड प्रो की परिभाषा में क्या है कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे मान लीजिए विशिष्ट बालक में हम बात करें कि मंद बुद्धि बालक है, पिछड़ा बालक है, अपराधी बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, सृजनात्मक बालक है या धीमी गति से सीखने वाला बालक है। ये सारे के सारे लक्षण हैं वो किस बालक के हैं? विशिष्ट प्रकार के बालक के लक्षण हैं। तो विशिष्ट बालक का जो अर्थ है विशिष्ट बालक की परिभाषा। अब नेक्स्ट बात करेंगे उनके विशिष्ट बालकों के प्रकार। क्वेश्चन आता है कि विशिष्ट बालकों के प्रकार क्या है, तो आप विशिष्ट बालकों के प्रकार लिखो। विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट विशिष्ट बालकों के प्रकार में सबसे पहले हम बात करेंगे विशिष्ट प्रकार के बालक में है मंद बुद्धि बालक होता है। मंद बुद्धि दूसरा है पिछड़े बालक। पिछड़े बालक भी विशिष्ट बालकों के प्रकार में आते हैं। नेक्स्ट है अपराधी बालक। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक। उसके बाद में नेक्स्ट है सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक के बाद में नेक्स्ट है धीमी गति से सीखने वाले बालक। इधर लिखता हूं इसको, ठीक है। धीमी गति से
धीमी गति से सीखने वाले बालक, धीमी गति से धीमी गति से सीखने वाले बालक। उसके बाद नेक्स्ट है सृजनात्मक बालक। ये बालक हैं आपके विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। सेक्शन आता है कि विशिष्ट बालक क्या है, तो आपको विशिष्ट बालक में बताना है कि जो सामान्य और असाधारण, सामान्य से जो अलग बालक होता है वो विशिष्ट बालक होता है। अगर ये आता है कि विशिष्ट प्रकार के बालकों के प्रकार बताइए, विशिष्ट प्रकार के बालकों में आपको बताना है मंदबुद्धि बालक होता है, पिछड़ा बालक है, अपराधी बालक है, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, धीमी गति से सीखने वाला बालक और सृजनात्मक बालक। अब नेक्स्ट बात आती है कि जैसे मान लीजिए हम बात करें तो मैंने अभी बताया आपको तो मंदबुद्धि बालक क्या होता है, पिछड़ा बालक क्या होता है। तो अब इनके प्रकार हैं, तो आपको विशिष्ट बालकों के प्रकार बताएं। अब इनके बारे में बताएंगे कि मंदबुद्धि बालक क्या है, ये बालक किस तरीके से नहीं सीख पाते हैं, इन बालकों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो यहाँ तक लिख लीजिए इसको। यहाँ तक लिख लीजिए। हो गया सर। ठीक है। मंदबुद्धि बालक की बात करेंगे। मंदबुद्धि बालक, मंदबुद्धि बालक क्या होता है इसको लिख लीजिए, बौद्धिक क्षमता से कमजोर, बौद्धिक क्षमता से कमजोर बालक, जिनकी मानसिक योग्यता, जिनकी मानसिक योग्यता औसत बालकों से कम होती है, औसत बालकों से कम होता है, मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। बौद्धिक क्षमता से कमजोर बालक जिनकी मानसिक योग्यता औसत बालकों से कम होता है,
मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। ये मंद बुद्धि बालक का अर्थ है। एक तो परिभाषा है, देख लीजिए इसकी क्या होता है मंद बुद्धि बालक। ये अर्थ है इसका मंद बुद्धि बालक का। परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार ही है परिभाषा। क्रो एंड क्रो के अनुसार। सत्तर से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक, 70 से कम सत्तर से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को मंद बुद्धि बालक कहते हैं। बालकों को मंद बुद्धि बालक कहते हैं। सत्तर से कम जिनका बुद्धि लब्धि है, ऐसे बालकों को मंद बुद्धि बालक कहते हैं। ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। अब नेक्स्ट हम इनके मंदबुद्धि बालकों के प्रकार की बात करेंगे। कितने प्रकार के हैं बालक, मंदबुद्धि बालक। नेक्स्ट में मंदबुद्धि बालकों के प्रकार। मंदबुद्धि बालकों के मंदबुद्धि बालकों के प्रकार में पहला है मंद सीखने वाले, मंद सीखने वाला। मंद सीखने वाला मूर्ख या अल्प बुद्धि बालक। मूर्ख या अल्प बुद्धि बालक। नेक्स्ट है मूढ़ बुद्धि बालक। नेक्स्ट है जड़ बुद्धि बालक। तो ये बालकों के प्रकार में है मंद गति से सीखने वाला या मंद सीखने वाला, मूर्ख या अल्प बुद्धि बालक, मूढ़ बुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक।
ऐसे बालक जैसे प्रो एंड प्रो ने परिभाषित किया है इनको, ऐसे बालक जिनका बुद्धि लब्धि IQ लेवल 70 से कम है वो मंदबुद्धि बालक होते हैं। तो इनमें ये बालकों के प्रकार हैं। ये थे मंदबुद्धि बालक। नेक्स्ट अब बात करेंगे पिछड़े बालक। यहाँ तक लिख लीजिए इसको। हो गया। जी सर, हो गया। नेक्स्ट है पिछड़े बालक, बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड चाइल्ड। ऐसे बालक जो औसत बालकों की तरह है, ऐसे बालक औसत बालकों की तरह, ऐसे बालक जो औसत बालकों की तरह प्रगति करने में असमर्थ होते हैं। असमर्थ होते हैं उन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। पिछड़े बालक कहते हैं। ऐसे बालक कक्षा में औसत कार्य नहीं कर पाते। ऐसे बालक अच्छा औसत कार्य नहीं कर पाते। बेस का अर्थ है कि ऐसे बालक जो औसत बालकों की तरह प्रगति करने में असमर्थ हैं उन्हें पिछड़े बालक कहा जाता है। ऐसे बालक कक्षा में औसत कार्य नहीं कर पाते हैं। परिभाषा है इसकी सोनेल एंड सोनेल के अनुसार, परिभाषा लिखते हैं इसकी। सोनेल एवं सोनेल के अनुसार।
पिछड़ा बालक अपने समान आयु स्तर के, पिछड़ा बालक अपने समान आयु स्तर के, समान आयु स्तर के बालकों से औसतन शैक्षिक स्तर की तुलना, औसतन शैक्षिक स्तर की तुलना, तुलना निम्न शैक्षिक लब्धता को व्यक्त करता है। तुलना है निम्न शैक्षिक निम्न शैक्षिक लब्धता को व्यक्त करता है। पिछड़ा बालक कौन होता है? पिछड़ा बालक अपने समान आयु स्तर के बालकों से औसतन शैक्षिक स्तर की तुलनाएं निम्न शैक्षिक लब्धता को व्यक्त करता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पिछड़े बालक की विशेषताएं। पिछड़े बालक की विशेषताओं में पहला है पिछड़े बालक की सीखने की गति बहुत धीमी होती है। पिछड़े बालक की सीखने की गति बहुत धीमी होती है। दूसरा है ऐसे बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति अभाव पाया जाता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। ये बालक निराशा की भावना का अनुभव करते हैं। ये बालक निराशा की भावना अनुभव करते हैं।
ऐसे बालक समाज विरोधी कार्यों में संलग्न पाए जाते हैं। ऐसे बालक समाज विरोधी संलग्न पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे बालक सामान्य कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं। ऐसे बालक सामान्य कार्य ऐसे बालक सामान्य कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं। ये पिछड़े बालकों की विशेषताएं हैं। यहाँ तक लिख लीजिए इसको। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले बालक की, प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चाइल्ड। सर अपराधी है तीसरे नंबर पे, अपराधी बालक। प्रतिभाशाली, सर तीसरा पॉइंट अपराधी बालक है। अपराधी बालक तक, ठीक है, ओके, अपराधी बालक नहीं छोड़ना। अपराधी बालक से अर्थ लिख लीजिए क्या है। यदि कोई व्यक्ति अपराधी बालक क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति समाज के स्थापित नियमों, समाज के स्थापित नियमों एवं व्यवहार के विरुद्ध, एवं व्यवहार के विरुद्ध कोई कार्य करता है, कोई कार्य करता है तो उसे अपराधी माना जाता है, तो उसे अपराधी माना जाता है। इस प्रकार
बालकों द्वारा किए जाने वाले बालकों द्वारा किए जाने वाले समाज विरोधी बालकों द्वारा किए जाने वाले समाज विरोधी अथवा अवैधानिक व्यवहार को अथवा अवैधानिक व्यवहार को बाला अपराध कहा जाता है। बाला या बाल अपराध कहा जाता है। समाज के विरुद्ध या जो अवैधानिक रूप से हम व्यवहार करते हैं वो व्यवहार बाल अपराधी की श्रेणी में आता है। लिख लीजिए।